हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज एक कहानी का नाम है शीख। आयुष कुछ दिनों के लिए मायके आई हुई है। वहाँ उसके आते ही गांव की बूढ़ी औरतें उसको मिलने आ गई। सबके मुंह पर बस एक ही बात है, किस्मत वाली हो बेटा, इतने बड़े घर में ब्याही हो। लड़का देखने में भी कितना सुंदर है और बिजनेस भी बहुत अच्छा है। तेरे तो ठाठ है ठाठ। ये सुनकर आयुष ही सबके सामने फीकी सी हंसी हंसती है, लेकिन अंदर से वह कितनी खुश थी वह तो वही जानती है। उसने अपनी माँ को बचपन में ही खो दिया था। सौतेली माँ से कभी पढ़ती नहीं और बापू को तो कोई मतलब ही नहीं था। जब थोड़ी बड़ी हुई तो उसने अपने आप को पूरी तरह में पढ़ाई में झोंक दिया। गांव में सरकारी स्कूल पढ़कर भी उसने 10वीं 12वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास की थी। बीए भी उसके अपने गांव के पास शहर से कर लिया। जब शादी की बात आई तो लड़के वालों ने उसकी खूबसूरती देखकर हाँ कर दी। पर कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। बस यही हाल है उसके ससुराल वालों का। उनको अपने शहरी होने का बड़ा घमंड था। शादी के बाद जब आयुषी अपने ससुराल गई तो सब कुछ नॉर्मल रहा। उसके लिए आसान नहीं था ऐसे ठट गांव से निकलकर दिल्ली जैसे शहर में खुद को ढालने की कोशिश करना। जेठानी साहिबा बात बात पर कह देती, अरे मेरे देवर के लिए तो एक से एक रिश्ते आ रहे थे, पर इसकी जन्मपत्री किसी के साथ जुड़ती ही नहीं थी। तुम्हारे साथ जन्मपत्री अच्छी जुड़ गई, नहीं तो हम भला गांव की लड़की से क्यों शादी करवाते। जेठानी की बातों को तो वे अब अनसुना कर देती थी, पर पति के कटाक्षों का क्या। पिछले हफ्ते की बात है, वे सब शॉपिंग करने गए थे। वापस आते ही सब लोगों ने पिज्ज़ा खाने का मन बना लिया। आयुषु के सिर में दर्द हो रहा था, इसलिए उसने पिज्ज़ा खाने से मना कर दिया। रवि ने बिना सोचे समझे सबके सामने ही बोल दिया, हाँ तुमको क्यों अच्छा लगेगा, भला कभी खाया भी है ऐसा खाना। तुम्हें तो शायद पहली बार इतने बड़े होटल में आई होगी। तुम्हें तो ठेले की चाट और गोलगप्पे खाने की आदत है ना। रवि सही कह रहे थे, लेकिन सबके सामने कहने की क्या जरूरत थी। रवि की बात सुनकर जेठानी का बच्चा हंसने लगा। आयुषी चुपचाप पिज्ज़ा खाने लगी। अगले दिन उसकी मौसी सास को आना था। रवि ने आयुषी से कहा, आयुषी मौसी जी खाने की बहुत शौकीन है, तुम्हें नाश्ते में पाव भाजी बना देना। जेठानी बीच में कूदते हुए बोली, इस बार नाक कटवाने की सोच रखी है क्या। आयुषी को इस तरह की चीज़ बनानी नहीं आती। देहात के लोग तो नाश्ते में सिर्फ रोटी सब्जी खाना जानते हैं। हाँ भाभी, मैं भूल गया था, आप ही बना देना। जेठानी और रवि की यह बात आयुषी को बहुत चुभ रही थी। हालांकि वे सब सच कह रहे थे। वाकई में उसके घर में नाश्ते में रोटी सब्जी बनती थी, लेकिन इस बात को लेकर नीचा दिखाने की क्या जरूरत थी। भाभी ये भी तो कह सकती थी कि हम दोनों मिलकर बना लेंगे। और फिर आयुष ने कौन सा मना किया था कोई काम सीखने के लिए। वह तो खुद चाहती थी कि जल्दी से जल्दी शहरी तौर तरीके जान ले। आयुषी के मायके में पूजा थी, जिसमें उसे भी बुलाया था। उसने रवि से 15 दिन पहले की इजाज़त ले ली थी, इसलिए रवि आयुषी को उसके मायके छोड़कर अपने घर चला गया। आयुषी ने किसी के सामने अपने मन के दुख को जाहिर नहीं होने दिया। पूजा वाले दिन लालिमा भी आई थी। वह उम्र में तो आयुषी से छोटी है, लेकिन काफ़ी समझदार है। 10वीं के बाद उसके घर वालों ने उसको पढ़ने के लिए शहर भेज दिया था। वह होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रही है, इसलिए शहर में रहकर उसने बाहरी तौर तरीकों को अपना लिया है, लेकिन उसने अपने संस्कारों को नहीं खोया था। इसलिए जब भी गांव आती है तो सबसे अच्छे से मिलती जुलती है। लालिमा ने आयुषी को बता दिया था कि वह 15 दिन यहीं रहने वाली है। ये सुनकर तो आयुषी बहुत खुश हो गई। वह दोनों रोज़ एक दूसरे से मिलती थी और एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम
स्पेंड करते थे। कुछ दिनों बाद लालिमा अपने कॉलेज चली गई और आयुषी भी अपने ससुराल आ गई। ससुराल पहुंचकर आयुषी बहुत थक गई थी, इसलिए डिनर करके जल्दी सोने चली गई। अगली सुबह को जल्दी से उठकर किचन में चली गई और अपनी जेठानी से बोली, दीदी नाश्ता मैं बना दूंगी, आप आराम कीजिए। जेठानी ने भी सोचा अच्छा है, देवरानी का भी सुख ले लिया जाए। डाइनिंग टेबल पर सब लोग नाश्ता करने के लिए बैठ गए। रवि ने बोला, क्या बनाया है आयुषी? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। आयुषी मुस्कुराते हुए सबके लिए छोले भटूरे ले आई और ससुर जी ऑयल खाने से परहेज करते हैं, इसलिए उसके लिए पोहा बना था। जेठानी के बच्चे को मैक्रोनी बहुत पसंद है, इसलिए उसने उसके लिए अलग से मैक्रोनी बना दी थी। नाश्ते सर्व करते हुए आयुषी अपने पति से बोली, दिन में आप किसी नौकर को भेज दीजिएगा, मैं आपके लिए बिरयानी भेज दूंगी। और घर आते हुए धुलिया उड़द ले आना ख़त्म हो गई है। मुझे कल नाश्ते में डोसा बनाना है। रवि और उसकी भाभी एक दूसरे को देखने लगे। नाश्ता बहुत टेस्टी था और ऊपर से उसको तो आयुषी से रोटी सब्जी की भी हिम्मत थी। रवि ने बोल दिया, क्या बात है आयुषी, तुमने ये सब कब सीखा? सीखना पड़ा, आप सबको इसी तरह का खाना पसंद है ना? इसलिए उसने अपनी जेठानी की तरफ देखते हुए बोला, यहाँ तो मुझे कोई सिखाने वाला था नहीं, इसलिए मैंने अपनी सहेली लालिमा से ये सब सीख लिया। पहले तो मुझे लगा कि मैं ये शहरी डिशेज नहीं सीख पाऊंगी, लेकिन उसने मुझे बोला कि अगर मुझ में सीखने की चाह है तो मैं सब कुछ सीख सकती हूँ। यह कहकर वह किचन में चली गई। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।